Learn English easily. Like, share, and subscribe. Hello, dear students. I welcome you again on my YouTube channel, Learn English Easily or LEE. Today we are going to study the second poem of class 10th, Fire and Ice, जिसका अर्थ है आग और बर्फ. Written by Robert Frost, a poet of nature. जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, एक प्रकृति के कवि माने जाते हैं. एंड ही ऑल्सो रोट अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ. उन्होंने लिखा वास्तविक जीवन के बारे में भी. इस कविता में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा. तो मैंने अच्छी बात इसलिए कहा क्योंकि अगर मुझे और आपको पहले से पता हो कि क्या होने वाला है तो इसका उपचार हम ठीक से कर सकते हैं. तो फायर एंड आइस एक बहुत ही मार्मिक कविता है, मीनिंगफुल कविता है, जो मानव जाति के कल्याण के लिए भी है और उसके कुकृत्यों के लिए पहले से आगाह करने वाली कविता है. सो इन दिस पोएम ही हैज़ ट्राइड टू गिव अस सम सजेशन अबाउट द एंड ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के अंत के बारे में बताया है. तो आइए देखते हैं कविता में क्या है. पहले हम लोग कविता पढ़ेंगे, इसके लाइन बाय लाइन का अर्थ जानेंगे, फिर इसके सरफेस मीनिंग के बाद इसके इनर मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे, इसका थीम जानने की कोशिश करेंगे. फायर एंड आइस एक ऐसी कविता है जिसमें पृथ्वी के विनाश का दो माध्यम बताया गया. फायर यानी आग और आइस यानी बर्फ. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोगों का कहना है कवि के अनुसार कि इस दुनिया का अंत आग से होगा. Some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा. From what I have tasted of desire. लेकिन जो मेरी इच्छा कहती है, जो मैंने महसूस किया है, I hold with those who favor fire. मैं उनके समर्थन में हूं जो ये कहते हैं कि इसका विनाश आग से होगा. But if it had to perish twice, अगर इसे दोबारा नष्ट होना है, I think I know enough of hate. तो इसके लिए नफरत ही काफ़ी होगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. यहाँ नफरत को उपमा दी गई है बर्फ से, आइस से. तो कहता है कि बर्फ भी इसके विनाश के लिए काफ़ी होगा. यानी टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस. ये भी काफ़ी होगा. सफिस का अर्थ काफ़ी होगा या पर्याप्त कह सकते हैं. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं दुनिया के विनाश का. पहला आग है और दूसरा बर्फ है. ये हो गया इसका सरफेस मीनिंग. लेकिन आज विश्व के विनाश का या पृथ्वी के विनाश का सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेवार है, वह है मनुष्य. मनुष्य ने इस दुनिया में अपनी प्रभुता जमाने के लिए बहुत सारे गतिविधियों का सहारा लिया है जिसमें ये सारी बुराइयां ही कहेंगे हम, जैसे लोभ, लालच, क्रूरता, और वो सारी बुराइयां मनुष्य के अंदर समाहित हो गई हैं जो इस विश्व के विनाश के लिए काफ़ी है, इस पृथ्वी के विनाश के लिए काफ़ी है. तो इसका आंतरिक अर्थ यही है कि दुनिया का विनाश मनुष्य के कुकृत्यों के कारण होगा, जिसमें लालच, लोभ, घृणा, क्रूरता, ये सारी चीज़ें जिम्मेवार होंगी. तो यहाँ फायर की तुलना और आइस की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है वो मैं प्रश्न के उत्तरों में बताऊंगा. आइए देखते हैं इस कविता के मुख्य प्रश्न और उत्तर कौन कौन से हैं. Important questions and answers. The first question is, do you think the world will end someday? क्या आप सोचते हैं कि कभी इस संसार का अंत होगा? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब सूर्य और भी गर्म होता जाएगा और यह फूट जाएगा, टूट जाएगा और यह बिल्कुल ठंडा होकर निस्तेज हो जाएगा, इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी? तो इसका उत्तर होगा येस, आई थिंक दैट. हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ. दिस वर्ल्ड विल एंड समडे.
इस पृथ्वी का अंत, इस संसार का अंत कभी ना कभी होगा. बट वेन नोबडी हैज़ एनी आइडिया. लेकिन कब होगा ऐसा, किसी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. वेदर द सन गेट्स हॉट और इट गेट्स कोल्डर, इन बोथ द सिचुएशन एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इज श्योर. चाहे सूर्य गर्म होकर ब्लास्ट हो जाए, फूट जाए, या ठंडा होकर इसकी रोशनी खत्म हो जाए, दोनों ही स्थितियों में इस दुनिया का विनाश निश्चित है. ठीक है. दूसरा प्रश्न है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए आग और बर्फ किन किन चीजों को दर्शाते हैं. आंसर में है, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड. आग जो है वो लालच को दिखाता है, एवरिस लोभ को दिखाता है, लस्ट चाहत को दिखाता है, कन्फ्लिक्ट संघर्ष को दिखाता है, एंड फ्यूरी गुस्से को दिखाता है. आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएल्टी. आइस जो है क्रूरता को दिखाता है, इनटॉलरेंस असहिष्णुता यानी बर्दाश्त नहीं करने की क्षमता को दिखाता है. रिजिडिटी का मतलब हो गया दृढ़ता या कट्टरता. इनसेंसिटिविटी, जिसके अंदर कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को फील नहीं करते हैं, जब किसी चीज़ के प्रति आप उदासीन हो जाते हैं. कोल्डनेस का भी अर्थ क्रूरता से ही है. इनडिफरेंस, किसी दूसरों से अलग होकर सोचना, बिल्कुल अलग रहना, विचार नहीं मिलना. एंड हेट्रेड और घृणा, ये बर्फ को दर्शाते हैं. सो दीज टू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, so you can understand it and watch the video again and again to understand it better. Thank you so much for watching the video. I hope you must be enjoying at home. Stay home, fight with corona and enjoy your life.